झांसी में आगामी केंद्रीय बजट को लेकर बजट पूर्व संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। नटराज सरोवर में आयोजित इस संगोष्ठी में शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज ने बजट से जुड़ी अपेक्षाओं, कर सुधारों, एमएसएमई और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर सार्थक चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सिन्हा ने कहा कि प्रोफेशनल वर्ग के सुझाव नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स की सहभागिता रही और सभी ने इसे उपयोगी व विचारोत्तेजक बताया। हमने जमीनें लेना भी चालू कर दी हैं। मेरा बस एक अनुरोध है, इसको जितनी शीघ्रता से हम अति शीघ्रता से इसको धरातल पे ले आएंगे, उससे हमारा बुंदेलखंड का विकास और बढ़ जाएगा। और 400 किलोमीटर के आसपास का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वो क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट के लिए नंबर 1 राज्य बन जाए। सही से क्रियान्वित हो गया तो हम किसी भी विकसित शहर से कम नहीं रह जाएंगे और ये विकसित भारत की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा। पर तमाम प्रकार के वृक्ष हैं और उन वृक्षों के ऊपर हम विभिन्न प्रकार के फलों का तोड़ के आनंद लेते हैं, लेकिन उन वृक्षों को और उन फलों को हम तब प्राप्त कर पाते हैं जब गांव का एक किसान, बगीचे का एक माली उस पौधे को लगाकर और धीरे धीरे पानी डाल के उसको वृक्ष के रूप में खड़ा करता है और उस पे जब फल आते हैं तो हमारी अगली पीढ़ी को प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस देश की अर्थव्यवस्था को एक दिन में नहीं बदलती। इस अर्थव्यवस्था रूपी वृक्ष को तैयार करने के लिए, उसको पोषने के लिए, उसको पौधे को एक वृक्ष में परिवर्तित की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इनके सुझाव और डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका होती है, उस प्रकार से सराहनीय है। आज बजट कैसा हो, बजट में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, इस संदर्भ में कुछ विषय आए हैं, कुछ बिंदु आए हैं। इन बिंदुओं को ऊपर उच्च स्तर पर अपने नेताओं के पास भेजने का काम होगा और निश्चित उसमें सुनवाई होके और वो जोड़े जाएंगे आगे। है मैं झांसी ब्रांच का पास हूँ। आज के कार्यक्रम को लेकर जिलाध्यक्ष जी आए थे, तो आप उनको बुलाने का क्या उद्देश्य है? जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आगामी 1 फरवरी को हमारे भारत का बजट आता है। श्रीमती सीतारमण जी बजट पेश करती हैं। उसके संदर्भ में आज हमारे जो मनोनीत जिलाध्यक्ष जी हैं सुधीर सिंह जी, वो आए थे और उनके थ्रू हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम सब ने अपने सुझाव दिए हैं कि आगामी बजट से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं और इसीलिए हम सब एकत्रित हुए थे। और माननीय सुधीर सिंह जी ने हम सबको विश्वास दिलाया है कि जो भी सजेशंस आज हमने इनको दिए हैं उसको वो कोशिश करेंगे, आगे कमेटी तक पहुंचाएंगे और आगामी बजट में उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। हमने मांगा है कि जो भी हमारी बजट में पुराने जो संशोधन नहीं हो पाए इनकम टैक्स में, नए लॉ आने की वजह से जो कठिनाइयाँ होती हैं, उसकी वजह से जो लास्ट डेट में एकदम से कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वर डाउन हो जाता है, उसकी वजह से हम सब टैक्स प्रैक्टिशनर्स को और इवन व्यापारियों को बड़ी उलझन झेलनी पड़ती है। तो हमारी मांग है कि ये जो डेडलाइंस हैं उनको कम से कम कुछ इस तरीके से फिक्स किया जाए ताकि हम स्मूथली अपना काम कर सकें। बाकी आपको सीए रचित जी और वैभव जी बताएंगे। बजट पूर्व संध्या संगोष्ठी रखी गई, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार से जो हमारी मांगे हैं, जिन पे जो व्यवस्थाएं अभी बनी हुई हैं, उनमें कुछ परेशानियां हम लोग को एज अ प्रोफेशनल झेलनी पड़ती हैं, जिसमें व्यापारियों की भी कुछ परेशानियां, कुछ हम प्रोफेशनल्स की भी। इसमें एक जैसे कि हमारा दुष्यंत जी ने सजेशन दिया है कि ओडीओपी जिसमें सॉफ्ट टॉयज हमारे लिए जुड़ा हुआ है, उसको बदलने का अगर प्रोडक्ट बदल देंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारे व्यापारियों को ज्यादा लाभ होगा। इसी के चलते हमारे पास आयकर की बहुत सारी अपीलें हैं जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ और हम नए आयकर कोड की तरफ आ रहे हैं अगले वर्ष, मतलब अप्रैल से। तो जितनी लंबित अपीलें हैं, क्योंकि उसमें जानकारी नहीं होती किसके पास है की अपील्स होती हैं, तो उनको भी निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जाए, जिससे कि हमारे जो डिमांडें हैं जिन व्यापारियों की पुरानी बहुत सारी, वो निस्तारित हो सकें और उससे जो सरकार का भी पैसा रुका हुआ है वो या तो आ जाए या अगर वो नहीं में सही में डिमांड है तो खत्म हो। वैभव अग्रवाल। बेसिकली इस तरह की बैठक का उद्देश्य ये होता है कि जो पॉलिसी मेकर होते हैं और हमारे स्टेक होल्डर्स आपस में आके बात करके किसी पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स पे सामंजस्य बना के अपनी हमारी जो बात है पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचा सके। जैसे कि झांसी में आने वाले समय बीडा आने वाला है, डिफेंस कॉरिडोर का बड़ा नोड है यहाँ पर झांसी में।
तो टैक्स सेविंग की टैक्स इंसेंटिव से रिलेटेड कुछ स्कीम अगर गवर्नमेंट यहाँ पर देगी तो इंडस्ट्री ज़्यादा तेजी से यहाँ पर फ्लो करेंगी। अभी तक स्थिति ये थी कि इंसेंटिव्स ना मिलने के कारण थोड़ा प्रोसेस अभी स्लो बना हुआ है। इंडस्ट्री आएंगी तो यहाँ का डेवलपमेंट काफ़ी तेज होगा। और बाकी जो रही बात, हाँ, जीएसटी का एक ट्रिब्यूनल जैसे अभी बन रहा है, तो एक ट्रिब्यूनल की डिमांड थी कि झांसी में एक ट्रिब्यूनल की बेंच खोली जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, व्यापारी गण हैं, उनको बाहर जाके परेशानी ना हो। वो अपनी बात यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं और उसके सॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी से निकल जा सकते हैं।